गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, जो कि वर्ग 7 और 8 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और कक्षा 8 वाली छात्राएं तो बिल्कुल भी सावधान होकर देखें, क्योंकि इनमें से एक प्रश्न तो बोर्ड में ज़रूर आता है। तो आइए पहले देखें योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम, अगर कोई संख्या a का योज्य प्रतिलोम -a होगा, जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो उसका जोड़ क्या आएगा, 0। यहाँ पर a और -a का योग क्या है, 0। अब देखते हैं कैसे निकलता है योज्य प्रतिलोम। यहाँ पे संख्या 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -2, क्योंकि 2 जोड़ -2 बराबर क्या होता है, 0। उसी तरह से -2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -2 यहाँ पे लिख दिया और इसके आगे माइनस लगा दिया। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, मतलब -2 का योज्य प्रतिलोम 2 और 2 का योज्य प्रतिलोम -2। ठीक है, तो यहाँ -2 और 2 का जोड़ कितना होता है, 0। इसलिए 2 का योज्य प्रतिलोम होगा -2 और -2 का योज्य प्रतिलोम होगा 2। इसी तरह से 4 का योज्य प्रतिलोम -4, -4 का योज्य प्रतिलोम -4 का माइनस, मतलब माइनस माइनस प्लस 4। अब आते हैं गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। किसी भी दो परिमेय संख्या को एक दूसरे का हम व्युत्क्रम कब कहेंगे, यदि उन दोनों को गुणा करने पर एक आता हो गुणनफल। जैसे हमने एक परिमेय संख्या ली है यहाँ पे 2/3। 2/3 का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 3/2, क्योंकि 2/3 गुना 3/2, 3 3 कट गया, 2 2 कट गया, क्या बचा, 1। उसी तरह से -7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यहाँ इसके नीचे क्या मानेंगे, 1, तो 1 ऊपर आ जाएगा और -7 नीचे चला जाएगा। -7 का गुणात्मक प्रतिलोम हो गया या व्युत्क्रम हो गया 1/-7। दोनों को गुना करके देखते हैं एक आता है या नहीं। -7 गुना 1/-7, ये और ये कट जाएगा, कितना बच जाएगा, 1। अब आइए गुणात्मक प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम से संबंधित कुछ प्रश्न देखें। 0 का व्युत्क्रम क्या होगा, 0 का व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे। 0 के नीचे 1 मान के चलते हैं, 0/1, मतलब उसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। और 1/0 एक ऐसी संख्या है जिसका मान अभी तक निकाला नहीं जा पाया है, इसलिए 0 का व्युत्क्रम नहीं होगा। 1 और -1 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 का व्युत्क्रम 1/1 और 1/1 बराबर 1। -1 का व्युत्क्रम -1/1, 1/-1, उतना बराबर क्या हो जाएगा, -1। मतलब कि 1 का व्युत्क्रम 1 होता है, -1 का व्युत्क्रम -1 होता है। अब आइए इस क्वेश्चन में चलते हैं। क्या -1 पूर्णांक 1/8 का व्युत्क्रम 8/9 होगा। तो पहले हम इसको सरल कर लेते हैं। -1 पूर्णांक 1/8 बराबर कितना होगा, 8 एकम 8 और 1 9, 9/8, -9/8 आया इसका मान। अब जब हम इसका व्युत्क्रम निकालते हैं तो इसको पलट देंगे, 8 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, मतलब अंश के जगह पे हर और हर के जगह पे अंश चला आएगा। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो गया, -8/9। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं है, इसलिए इसका व्युत्क्रम 8/9 नहीं होगा, क्या होगा, -8/9 होगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्या 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है। तो इसके लिए पहले हम 0.4 का मान निकाल कर देखते हैं कितना आता है, 0.4, मतलब कि 4/1 पर कितना 0, दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतना 0। दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 पर 1 शून्य बैठा दिए।
अब 4/10 इसको काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, कितना 2/5, मतलब 0.4 का जब हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो ये हर चला आएगा अंश में और अंश चला आएगा हर में, कितना हो जाएगा 5/2। तो इसका मतलब ये आंसर इसका सही है, 0.4 का व्युत्क्रम क्या होगा 5/2। अब देखते हैं 0/2 का व्युत्क्रम होगा, नहीं होगा, क्योंकि 0/2 बराबर क्या होगा 0। 0 को किसी भी संख्या से भाग दें या गुना करें, कितना आता है 0 आता है, और 0 का व्युत्क्रम अभी तक नहीं निकल पाया, इसलिए 0/2 का भी व्युत्क्रम नहीं होगा।